डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको देखने को मिलती हैं रहस्यमय और डरावनी कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा नाम शर्जील है और आज की ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरे अंकल की है। अंकल के साथ ये घटना 40 साल पहले घटी थी और ये कहानी मेरे साथ भी जुड़ी हुई है, जिसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो पहले मैं आपको मेरे अंकल के नज़रिए से कहानी बताता हूँ। ये 40 साल पहले की बात है। मैं इस शहर में आया हुआ था। इस शहर में तब बहुत ही कम भीड़ हुआ करती थी और यहाँ पर मकान काफ़ी मुश्किल से मिलते थे। मेरा घर भी शहर से काफ़ी बाहर था। ये एक तरह से कह सकते हैं कि जंगल की तरफ था। यहाँ पर और कुछ नहीं था और मैं भी अकेला सा रहता था। आसपास कोई घर नहीं था और घर काफ़ी दूरी पर थे। लेकिन ये घर अच्छा था और मुझे सस्ता मिल गया था, तो मैं इसी घर में रहता था। सारा दिन मैं खदान में काम करता और शाम को मैं सैर के लिए बाहर जाता। थोड़े दिन तो मैं सैर सड़क पर किया करता था, लेकिन सड़क पर मैं भाग नहीं सकता था। मुझे कसरत और सैर करने का बहुत शौक़ था। मुझे रनिंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन सड़क पर मैं भाग नहीं सकता था। वहाँ पर काफ़ी छोटी सड़क थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता लगा यहीं पर पास में एक पार्क है। वो पार्क में काफ़ी घास फूस उगा हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि इसका मुझे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वो पार्क काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने मेहनत करके उसे साफ़ करने का सोचा। ये पार्क काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने उसकी सफाई शुरू कर दी। लगभग एक हफ्ते की सफाई के बाद वो चलने फिरने या भागने के लिए बन गई थी। ये पार्क काफ़ी पुरानी थी और यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए थे। वहाँ पर तब कोई नहीं आता था। दूसरी तरफ भी इलाका था, वहाँ पर काफ़ी घर थे। लोग वहाँ पर उसी तरफ घूमा करते थे। लेकिन जब मैंने उस पार्क को ठीक कर लिया तो लोग यहाँ पर भी आने लगे। मुझे खुशी थी कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसे मेरे कुछ दोस्त बन जाएंगे। वैसे इस इलाके में मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैंने सिर्फ खदान में ही दोस्त बनाए थे। कुछ दिनों तक मैं सैर करता रहा और वहाँ पर कई लोग आते, लेकिन मैंने देखा वो लोग काफ़ी कम बातें करते हैं। शायद वो किसी से डरते हों या शायद वो मुझे अनजान समझते हों। लेकिन मैं भी सोच रहा था कितने दिनों तक वो ऐसा करेंगे। धीरे धीरे उनको लगेगा कि मैं यहीं पर आता हूँ, उनको थोड़ा भरोसा होगा तो शायद वो बातें करेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक लड़का मेरे साथ आकर घूमने लगा। मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, वो भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। हम दोनों इकट्ठे ही सैर कर रहे थे, तो मैंने उससे सवाल पूछा कि कैसे हो भाई, यहाँ पर सैर करने आए हो? तो उसका जवाब था, हाँ मैं भी सैर करने आया हूँ। इसी तरह मैंने बातें आगे बढ़ाई और उससे बातें करने लगा। उस लड़के की आदत काफ़ी अलग थी। वो बहुत ही कम बोलता और तोल मोल कर बोलता, लेकिन मुझे बातें करने का बहुत शौक़ था, तो मैं उससे बार बार बातें कर रहा था। मैं उससे इस पार्क की बातें कर रहा था कि इस पार्क को काफ़ी पहले बनाया गया होगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी घास फूस उगी हुई थी। मैंने इसकी सफाई की है और अब देखो लोग यहाँ पर सैर कर रहे हैं। वो इस बात को सुनकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि अब मैंने इतनी सैर कर ली है, इसके बाद मैं रनिंग करता हूँ, तो चलो तुम भी मेरे साथ रनिंग कर लो, थोड़ी सांस फूल जाएगी। इतना कहने पर उसने कहा कि चलो करते हैं। इसके बाद हम दोनों रनिंग कर रहे थे। वो पार्क काफ़ी बड़ी थी और मैंने उसकी सफाई कर ली थी, तो हम आसानी से भाग सकते थे। अब काफ़ी शाम हो गई थी और जो लोग यहाँ पर घूमने आते थे वो अब तक चले गए होते थे, तो इस समय हम दोनों ही वहाँ पर रनिंग कर रहे थे। हम दोनों ने लगभग 15 मिनट तक रनिंग की होगी। मेरी अब सांस फूलने लगी थी। मैं उससे कहने लगा था कि मेरी तो अब बस है, इससे ज़्यादा मैं नहीं भाग सकता। लेकिन बड़ी अजीब बात, उस लड़के को अभी सांस नहीं चढ़ी थी। वो लड़का तो जैसे फ्रेश सा लग रहा था। मुझे लगा कि वो काफ़ी फिट है और एथलीट लग रहा है। लगता है वो रोज़ रनिंग करता होगा, इसीलिए उसे अभी तक सांस नहीं चढ़ी है।
मेरी तो अभी बस हो गई थी, तो मैंने उससे कहा कि अब रुकते हैं, मैं और नहीं भाग सकता। वो भी मेरे साथ रुक गया। लगभग 2 मिनट तक मैं सांस लेता रहा और वो मेरे पास आकर खड़ा रहा। वो बातें नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर वैसे भी लोग बुला नहीं रहे थे, तो शायद वो भी ऐसे ही समझता होगा। धीरे धीरे उसको मुझ पर भरोसा होगा। जब हम रोज़ मिलेंगे तो भरोसा बढ़ेगा। उसके बाद मेरे हाथ में पानी की बोतल थी। मैंने उससे थोड़ा सा पानी पिया। मैंने देखा वो लड़का भी मेरी तरफ देख रहा है, तो मैंने कहा कि 2 घूंट पानी तुम भी पी लो। उसके बाद उसने मुस्कुराया और मेरे हाथ से बोतल ले ली। उसने भी 2 घूंट भरे और पानी की बोतल मुझे वापस कर दी। मैं खुश था। चलो ऐसे ही बातें तो चलने लगी। उसके बाद मैंने उससे कहा कि चलो अब घर जाने का टाइम हो गया है, यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, अब मुझे जाना होगा, तुम भी घर जाओ। यहाँ पर पता नहीं कीड़े मकोड़े हों या कोई रात को सांप ही ना हो, क्योंकि अब अंधेरा होने लगा है, कुछ भी हो सकता है। मैं इतना कहकर घर की तरफ आने लगा। पार्क से बाहर निकलते वहाँ पर एक कच्ची सड़क थी। ये सड़क जैसे जंगल के बीचों बीच से थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा घर शहर से एकदम बाहर था और जंगल के पास सा था। तो मैं सड़क से घर की तरफ आने लगा। काफ़ी दूर आकर मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो लड़का चला गया है या नहीं, लेकिन मैंने देखा वो अब भी पार्क में था। मैंने सोचा शायद उसे वहीं रुकना हो और थोड़ी देर बाद जाना हो, तो मैं घर की तरफ आने लगा। इसी तरह मैं घर को आ गया। अगले दिन फिर से मैं खदान में काम करने गया और शाम को जल्दी फ्री होकर आ गया। आज मैं फिर से उस पार्क में जाना चाहता था, क्योंकि मैं देखना चाहता था आज वो लड़का आता है या नहीं। जैसे ही मैं पार्क में गया, मुझे वो लड़का वहीं पर नज़र आया जहां कल था। मैं उसके पास गया तो मैंने कहा, आज तुम जल्दी आ गए, कल मैं जल्दी आ गया था, चलो अब सैर करते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। वो मेरे साथ चलने लगा। बड़ा अजीब था वो लड़का। बातें बहुत कम किया करता था और मुझसे नज़रें भी नहीं मिलाता था। इसी तरह हम सैर करने लगे। मैं उससे बार बार पूछ रहा था, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने बस थोड़ा सा जवाब दिया। उसने कहा कि मेरा घर पास ही है। बस इतना ही कहा उसने। मैं उससे बार बार ज़्यादा पूछने की कोशिश करता, लेकिन वो बहुत ही कम बताता। मुझे आज भी लग रहा था शायद उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। उसे लग रहा होगा मैं अनजान हूँ, इसी कारण वो कम बताना चाहता है। तो मैंने भी अब उससे ज़्यादा पूछने की नहीं सोची। मैं वैसे ही बाहर की बातें करने लगा। मैं उससे कह रहा था, ये पार्क अच्छी हो रही है, देखो यहाँ पर कई लोग घूमने आते हैं। तो वो भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। काफ़ी देर सैर करने के बाद मैंने उससे कहा, चलो अब रनिंग करते हैं। वो तैयार हो गया। उसने कहा चलो। इसके बाद फिर से 15 मिनट तक हमने रनिंग की। लगभग 15 मिनट बाद मुझे फिर से थकान होने लगी। इतना टाइम रनिंग करके मेरी सांस फूल जाती है, लेकिन उस लड़के को ज़रा भी सांस नहीं चढ़ी थी। मेरे लिए ये थोड़ा अजीब था। चाहे वो लड़का एथलीट भी हो, लेकिन उसको सांस नहीं चढ़ती थी। ये मेरे लिए एक अजीब सी बात थी। उसके बाद मैंने उससे कहा, चलो अब यहाँ पर रुकते हैं। वो मेरी बात मान गया और वहाँ पर रुक गया। मुझे काफ़ी सांस चढ़ी थी, तो मैंने उससे कहा, थोड़ा आगे चलते हैं, ऐसे चलते चलते मेरी सांस ठीक हो जाएगी। ऐसे ही हम चलने लगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया और मैंने उससे कहा, लो तुम भी पानी पी लो। उसने भी थोड़ा सा पानी पिया और मुझे बोतल वापस कर दी। अब मैं उससे पूछना चाहता था कि वो कौन है, तो मैंने उससे कहा कि तुम हो कौन? क्या तुम कोई एथलीट हो या कोई रनर हो? तुम्हें तो सांस बिल्कुल नहीं चढ़ती। तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, नहीं, मैं दोनों नहीं हूँ। मैंने उससे कहा, तो तुम्हें रनिंग की प्रैक्टिस कैसे है? तुम रनिंग करते होगे तभी तुम्हें सांस नहीं चढ़ती। तो उसने कहा, नहीं, मैं रनिंग नहीं करता, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रनिंग करता हूँ। मैं सोच रहा था ये कैसे हो सकता है। मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, तब जाके मैं 15 मिनट तक रनिंग कर पाया हूँ। पहले तो मैं 5 मिनट में बहुत ज़्यादा थक जाया करता था। लगभग इतनी ट्रेनिंग करने के बाद अब जाकर मैं इतनी लंबी रनिंग कर पाता हूँ। लेकिन वो कह रहा है कि वो रनिंग नहीं करता, तो वो इतनी लंबी रनिंग कैसे कर पाता है? उसको ना तो पसीना आता है, ना ही उसकी सांस फूलती है।
मैं जानना चाहता था वो ऐसा कैसे कर लेता है। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी डाइट क्या है, कैसे तुम इतनी रनिंग कर लेते हो। तो उसने कहा कुछ नहीं, साधारण डाइट है। मैं हैरान था, आखिर साधारण डाइट में वो ऐसा कैसे कर लेता है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों उसे परेशान करना, बड़ी मुश्किल से एक ही तो दोस्त बना है, उसे भी क्यों परेशान करना। मैंने उससे कहा कि यहाँ पर घूमने को ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी कारण मैं शाम को यहीं पर आ जाता हूँ। तो उसने कहा वो जंगल भी तो हैं, मैं वहीं से आता हूँ। मैं हैरान था वो कहाँ से आता है। तो मैंने उससे पूछा तुम वहाँ कहाँ से आते हो। तो उसने कहा उसके पीछे मेरा घर है। मैंने कहा कि उस तरफ तो जंगल है। तो उसने कहा नहीं, मैं वहीं पर रहता हूँ। तो मैंने सोचा उसका कोई घर होगा वहाँ पर। मैंने सोचा कि यहाँ पर घर सस्ते हैं और वैसे भी उस इलाके में शायद उसे बहुत ज़्यादा सस्ता घर मिल गया होगा। तो मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की। उसके बाद मैं घर की तरफ आ गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं घर को आ गया। अगले दिन फिर से मैं खदान में काम करने गया और शाम को जल्दी आ गया। आज मैं सोच रहा था थोड़ी वॉक ज़्यादा करूँगा, तो मैं जल्दी ही उस पार्क में चला गया। फिर से हैरानी की बात, वो लड़का वहीं पर खड़ा था। वो आज भी मुझसे जल्दी वहाँ पर आया हुआ था। तो मैंने जाकर उससे पूछा क्या है भाई, बड़ी जल्दी आ जाते हो। तो उसने कहा इतना कहकर हम दोनों वॉक करने लगे। लेकिन आज मैं नोटिस कर रहा था उसकी थोड़ी अजीब बातें। वो पहले से अजीब था, लेकिन आज मैं उसे खास नोटिस कर रहा था कि उसकी आदतें कैसी हैं। मैं उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी अजीब आदत के बारे में मैंने देखा कि वो मेरी तरफ तो देखता ही नहीं। वो कभी मेरी तरफ नहीं देखता। मैंने उसका चेहरा सामने से कभी नहीं देखा। मैं हमेशा उसकी साइड में होता हूँ। जब हम रुके होते हैं तब भी वो कहीं और ही देख रहा होता है। मैंने उसकी ये अजीब सी आदत नोटिस की, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा पूछा नहीं। आज फिर से हम वॉक कर रहे थे, तब मैंने उससे कहा कि चलो रनिंग करते हैं। फिर से हम 15 मिनट के लिए रनिंग करने लगे और मेरी सांस जब चढ़ गई तो मैंने उसे रुकने को कहा। जब हम रुके तो सबसे पहले उसने यही कहा कि पानी दो, मुझे पानी पीना है। आज पहली बार उसने कहा था, वरना जब मैं उससे पूछता हूँ तभी वो पानी पीता है। लेकिन मैं खुश था, चलो वो बातें तो करने लगा। मैंने उसको पानी दिया और उसने फिर से 2 घूंट पानी पिया और मुझे बॉटल वापस कर दी। आज वो थोड़ी ज़्यादा बातें कर रहा था। ऐसे ही हम रनिंग के बाद सैर करने लगे। मैंने उससे कहा कि यहाँ पर घूमने को ज़्यादा नहीं है। तो उसने कहा जंगल में घूमने को बहुत कुछ है, ये साफ जंगल है। मैंने उससे कहा कि मैं जंगल में नहीं जाता, वहाँ पर तो जानवर भी हो सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, मेरा घर वहीं है। मैं भी सोच रहा था बात तो उसकी सही है, अगर वो रहता है वहाँ पर तो उसको ज़्यादा पता होगा। तो मैंने उससे कहा तो बढ़िया है, वहाँ पर भी घूम सकते हैं। तो उसने कहा चलो मैं जंगल दिखाता हूँ। ऐसे ही करते करते हम जंगल की ओर बढ़ गए। टाइम शाम का था, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी आया था, इसलिए लाइट ज़्यादा थी। वैसे रनिंग करने के बाद अंधेरा हो जाता है, लेकिन आज जल्दी आने के कारण अभी लाइट थी, तो हम जंगल की तरफ बढ़ गए। मुझे अभी थोड़ी सांस चढ़ी हुई थी क्योंकि मैंने रनिंग की थी, लेकिन हैरानी की बात, उसे ज़रा भी सांस नहीं चढ़ी थी और ज़रा भी पसीना नहीं आया था। ऐसे ही हम जंगल की तरफ बढ़ते चले गए। जंगल में भी उसकी बड़ी ही अजीब सी आदत दिखी। वो मेरे साथ ज़्यादा बातें नहीं करता, बस उंगली खड़ी करके मुझे दिखाता कि उस तरफ देखो। वो उंगली खड़ी करता और जब मैं उस तरफ देखता तो मुझे कुछ अलग सा दिखता। जैसे कभी वो मुझे हिरण दिखाता, कभी वो मुझे बंदर दिखाता जो पेड़ पर चढ़े हुए हैं। वो बात नहीं करता, बस उंगली कर देता और मैं उस तरफ देखता। जंगल में थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, मुझे पसीना आ रहा था। यहाँ पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही होती है, लेकिन बड़ी अजीब बात, उसको ज़रा भी पसीना नहीं आ रहा था। वो तो जैसे नए जैसा फ्रेश था। मेरे लिए ये अजीब सी बात थी। मुझसे पसीने की बदबू आ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल फ्रेश था, उससे ज़रा भी बदबू नहीं आ रही थी। हम अब जंगल के काफ़ी अंदर तक आ गए थे। यहाँ पर अब काफ़ी अंधेरा होने लगा था। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है? हम काफ़ी चलकर यहाँ पर आ गए हैं।
चलते चलते मैंने काफ़ी पानी पी लिया था और लगभग बॉटल का पानी सारा खत्म हो गया था। क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मुझे पसीना भी तो बहुत ज़्यादा आ रहा था। तभी वहाँ पर उसने मुझसे पानी मांगा, तो मैंने उससे कहा कि सॉरी, मैंने सारा पानी पी लिया। लेकिन वो कह रहा था मुझे पानी दो। वो अब काफ़ी गुस्सा करने लगा था। मैं भी हैरान था कि वो अब गुस्सा क्यों कर रहा है। वैसे भी वो मुझसे पानी नहीं मांगता और मेरे पास तो पानी भी कम ही होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। मैं हैरान था वो ऐसे गुस्सा क्यों कर रहा है। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। वो तो जैसे मुझसे पानी चाहता था, लेकिन मेरा तो पानी ख़त्म था। ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते उसने मेरी तरफ देखा। ये पहली बार था जब मैं उसे सामने से देख रहा था। वो मेरी तरफ चिल्ला रहा था और मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। पहली बार मैंने उसकी आंखें देखी थीं। साइड से उसकी आंखें नज़र नहीं आती और वैसे भी वो मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज पहली बार वो मेरी तरफ देखकर चिल्ला रहा था, तो मैंने उसकी आंखें देखी। उसकी आंखें बहुत ही अजीब थी और बड़ी ही तेज़ी से हिल रही थी। वो बिल्कुल मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे टिक ही नहीं रही थीं। उसकी आंखें कभी लेफ़्ट को जाती, कभी राइट को। वो तो जैसे बहुत तेज़ी से हिल रही थी। वो मेरी बॉटल की तरफ भी देखता, तब भी उसकी आंखें हिलती। मुझे अब काफ़ी डर सा लग रहा था। हम जंगल के काफ़ी अंदर तक आ गए थे और उसकी ऐसी आदत देख मुझे डर लगने लगा था। तब मैंने उससे कहा, ये लो बॉटल ले लो, जितना पानी है इसमें वो ले लो। मैंने उसे बॉटल पकड़ा दी और उसने उस बॉटल को पकड़ लिया। उसने उससे पानी पीने की कोशिश की, जबकि बॉटल तो खाली थी। मैंने उससे कहा बॉटल खाली है, फिर भी उसने पानी पीने की कोशिश की और उस बॉटल को मुंह से लगाया। उस बॉटल से पानी नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने उसी तरह 2 मिनट तक बॉटल मुंह से लगा कर रखी। उसके बाद उसने बॉटल बंद की और मुझे वापस पकड़ा दी। अब वो बिल्कुल नॉर्मल था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि वो कैसी हरकतें कर रहा है। वो बहुत ही अजीब सा था। उसके बाद मैंने उससे कहा कि मुझे अब घर जाना होगा। मैं उससे बच कर जाना चाहता था, तो उसने कहा नहीं, तुम्हें मेरे घर आना होगा। मैं उससे कह रहा था यहाँ पर बहुत अंधेरा हो गया है और इसी रास्ते मुझे वापस भी तो आना होगा। अब मुझे यहीं से चले जाना चाहिए। मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना चाहिए, फिर किसी दिन के वक्त आऊँगा। वो ज़िद कर रहा था। वो कह रहा था नहीं, तुम्हें आना ही होगा। तो मैंने उससे कहा नहीं, मुझे घर जाना है। वो अब फिर से चिल्ला रहा था। वो मुझे कह रहा था तुम्हें मेरे घर आना होगा, लेकिन मैं अब उसकी ज़िद नहीं मानने वाला था। मैंने उससे कहा कि मुझे घर जाना है तो जाना है। मैं उसके ऊपर चिल्लाने लगा। मैंने जैसे ही उसकी तरफ चिल्लाना शुरू किया, तो मैंने देखा उसकी थोड़ी रंगत बदल रही है। उसका चेहरा जैसे लाल सा हो रहा था। वैसे भी गुस्सा आने पर चेहरा लाल होता है, लेकिन वो बहुत ही अजीब सा लाल हो रहा था। वो तो जैसे शक्ल बदल रहा था। उसकी शक्ल बड़ी ही अजीब होती जा रही थी। वो कुछ अजीब सा लग रहा था। अब मुझे डर सा लगने लगा था। मैं सोच रहा था कहीं इस जंगल में कोई भूत प्रेत तो नहीं। मैं उससे दूर सा भागने लगा। वो भी मेरी तरफ भाग रहा था। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता, तो उसका चेहरा बदला सा लगता। मैं काफ़ी देर तक जंगल से बाहर भागता रहा। वो भी मेरी तरफ भाग रहा था। भागते भागते वो एक शब्द नहीं बोल रहा था, बस मेरे पीछे भागता जा रहा था। मैं भी अब उसके हाथ नहीं लगना चाहता था। मुझे उससे डर लगने लगा था। उसका चेहरा भी बदल रहा था और उसकी अजीब सी आंखें। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या है। ऐसे ही हम उस जंगल से बाहर आ गए। मैं जंगल से बाहर भी भाग रहा था। मुझे लग रहा था वो वहीं रुक जाएगा, लेकिन वो मेरी तरफ भागता आ रहा था। तब मैं उसी पार्क के बीच से निकला। मैं देख रहा था वो मेरे पीछे भागता आ रहा है, लेकिन अब हैरानी की बात हुई। वो लड़का उसी जगह पर आकर रुक गया जहाँ पर वो मुझे हर रोज़ मिलता। मैं उसको पीछे से देख रहा था। वो वहीं पर खड़ा है। काफ़ी दूर तक भागने के बाद मैं रुक गया, क्योंकि वो भी वहीं पर रुक गया था। मैं उसकी तरफ देख रहा था। ये वही लड़का तो था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था।
ये बड़ा ही अजीब सा लड़का लग रहा था। उसका चेहरा बदला था, उसकी कद काठी बदली थी। वो अब लंबा चौड़ा नज़र आ रहा था, जबकि हर रोज़ जब वो मेरे साथ भागता तो वो छोटा सा दुबला पतला लड़का लगता, लेकिन आज वो काफ़ी लंबा चौड़ा सा लड़का लग रहा था। उसका चेहरा भी बिल्कुल लाल लग रहा था। इतना चेहरा किसी इंसान का लाल नहीं होता। वो वहीं पर खड़ा मुझे घूरे जा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो वहीं पर रुक गया था। मुझे अब सांस चढ़ी थी तो मैं यहीं खड़ा होकर थोड़ी सांस लेने लगा, लेकिन मैं वहाँ से जा नहीं रहा था। मैं उसकी तरफ देख रहा था कि आखिर वो क्या करने वाला है। वहाँ पर खड़ा होकर उसने मुझे इतना ही कहा कि आज तुम बच गए, कल तो ज़रूर आओगे। इतना सुनकर मैं बहुत डर गया था। मैं वहाँ से भागता हुआ घर की तरफ आया। घर आकर सबसे पहले मैंने कुंडी लगाई और मैं काफ़ी डरने लगा। मुझे उसका चेहरा याद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि वो क्या है। ऐसे ही डरते डरते मैंने पूरी रात गुजारी और सुबह मैं उठकर खदान में काम करने गया। जब मैं सुबह खदान में गया तो मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताई। मेरे दोस्त ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए। मेरे दोस्तों ने कहा कि इस जंगल में एक छलावा रहता है। यहाँ पर उसकी कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि वो छलावा अपना रंग रूप बदल सकता है। वो किसी भी जानवर के रूप में आ सकता है। वो किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकता है। उस छलावे का अपना कोई रंग रूप नहीं होता। वो बस वहाँ पर आता है जहाँ पर कोई उसे पसंद करने लगता है। वो बस उसके पीछे रहना चाहता है। वो बस उसके साथ रहना चाहता है। छलावा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन वो ऐसा छल रचता है कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम वहाँ से भाग कर आ गए, वरना वो छलावा तुम्हें जंगल के बहुत अंदर तक ले जाता और वहाँ पर तो बहुत जंगली जानवर हैं। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। मैं ये सोचकर बहुत ज़्यादा डर रहा था कि इनकी बातें बिल्कुल सच हैं। मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। उसके बाद मैं कभी उस पार्क की तरफ नहीं गया। मैं कभी जंगल की तरफ नहीं गया। मैं अपने घर से शाम को सड़क पर घूमता और शहर की तरफ ही जाता। जंगल की तरफ कभी नहीं जाता। ये कहानी मेरे अंकल ने मुझे सुनाई थी और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी ये कहानी मेरे साथ कैसे जुड़ी है। मुझे अंकल ने ये कहानी पहले नहीं बताई थी। वो सोचते थे कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मेरे अंकल ने ये कहानी मुझे तब बताई जब मेरे साथ भी डरावनी घटना हुई। अंकल अब भी उसी जगह रहते हैं जहाँ पर वो घर हुआ करता था। आजकल यहाँ पर बहुत सारे घर बन गए हैं और शहर बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर कई लोग रहते हैं, लेकिन उस साइड पर जंगल है। वही जंगल जिसकी अंकल ने कहानी सुनाई थी। पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था और मैं शाम को जंगल को घूमने जाता था। मेरे अंकल मुझे मना करते कि जंगल में मत जाया करो, जंगल में कुछ भी हो सकता है। मैं सोचता था कि अंकल ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि अंकल कभी मेरे साथ उस जंगल में नहीं जाते। अंकल बहुत ज़्यादा डरा करते थे। वो हमेशा कहते कि मैं तो नहीं जा सकता। मैं सोचा करता था कि मेरे अंकल कितने डरपोक हैं। वो उस जंगल में जाने से कितना डरते हैं। लेकिन मैं उस जंगल में शाम को जाया करता था। वहाँ पर मेरे साथ एक लड़की जाया करती थी। हम जंगल में घूमने जाया करते थे। वहाँ पर अलग अलग जानवर देखने जाया करते थे। वैसे मुझे जंगल ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वो लड़की मुझे वहाँ ले जाया करती थी। एक दिन जब हम जंगल में जा रहे थे, तब वहाँ पर मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गया। ये छोटी सी खाई थी और वो लड़की ऊपर खड़ी मुझे देख रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। वो मेरे तरफ देखे जा रही थी। मैं नीचे गिरा था और मेरे घुटने में चोट लगी थी। मेरे घुटने से खून निकल रहा था। मैं उसको कह रहा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन वो लड़की वहीं खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। कई दिनों से वो लड़की मेरे साथ यहाँ आ रही थी, लेकिन मैंने कभी उसका चेहरा सामने से नहीं देखा था। आज पहली बार मैं नीचे से उसकी तरफ देख रहा था। वो ऊपर खड़ी मेरे तरफ देख रही थी।
उसकी आंखें एक तरफ टिक ही नहीं रही थी। उसकी आंखें तो जैसे फड़फड़ा रही थी, कभी लेफ्ट की तरफ जाती, कभी राइट की तरफ। वो मेरी तरफ तो देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें एक तरफ टिक ही नहीं रही थी। धीरे धीरे उसका रंग लाल सा हो रहा था। उसका ये डरावना सा रंग देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसका तो जैसे रूप बदल रहा था, ऐसे ही धीरे धीरे मेरा खून निकल रहा था और मैं वहाँ पर बेहोश हो गया। मुझे होश तब आया जब मेरे अंकल ने अपने दोस्तों के साथ मुझे वहाँ से निकाला। वो मुझे उसी खाई से निकाल रहे थे, तब मुझे होश आया। मैं उनसे कह रहा था, वो लड़की शायद मेरे अंकल को सब पता होगा, इसीलिए वो मुझे कह रहे थे कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। ऐसे ही वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने मुझे अपनी आप बीती बताई थी। तब मैंने भी उनसे अपनी आप बीती शेयर की। तब मैं अंकल की बातों पर यकीन करने लगा था, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल जवान लग रही थी, जबकि मेरे अंकल को 40 साल पहले भी वो लड़का सा ही लगा था। वो छलावा होता है जो अपना रूप बदल सकता है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो ऐसा छल रचता है कि सामने वाले को अपने आप नुकसान होता है। अंकल को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया था, लेकिन मुझे उसने खाई में गिरा दिया था। मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। वो खाई काफ़ी गहरी थी, लेकिन मैं काफ़ी ऊपर ही गिरा था। मैं उसको ऊपर से देख सकता था। वो मुझे नीचे से और ज़्यादा गिरा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वो छल से ही नुकसान पहुंचाता है, खुद नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं इन बातों पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन जब मेरे साथ खुद ये बीता, तब मैं इन पर यकीन करने लगा। मुझे नहीं पता